गुरुजी हमारे प्रसाद पाए और रोने लग गए। उन्हें तुरंत अनुभव हो गया कि ये और कोई नहीं, श्री जी खुद आई थी। श्री जी खुद आई थी। अपने इतना पछताते रह गए कि मैं उनके चरण क्यों नहीं पकड़ा। वो जब दी तो वो रखी चले, गुरुजी लेटे लेटे ही देखते रहे, दे दी चली गई। बाद में गुरुजी ने जब प्रसाद ग्रहण किया तो अनुभव हुआ उन्हें यह श्री जी के अलावा दूसरा कोई नहीं हो सकता। बाबा श्री जी बहुत भोरे है, बड़ी करुणामयी। सभी भक्तों को राधे राधे, जय जय श्री राधे। जैसा कि हम हर वीडियो के माध्यम से बरसाना के परम रसिक संतों के दर्शन कराते हैं, तो आज हम उन्हीं संतों की श्रृंखला में बरसाना के एक और संत के दर्शन कराने वाले हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो बाबा हमारे पास में बैठे हैं, बाबा कई वर्ष पहले वृंदावन भी आए, लेकिन श्री जी की ऐसी प्रेरणा हुई कि कई वर्षों से बरसाना धाम रह रहे हैं। बाबा के जीवन में श्री जी ने बहुत बड़ी कृपा करी, बहुत सारे चमत्कार हुए। बाबा कैसे बरसाना धाम आए, क्या थी श्री जी की कृपा, कैसे थे चमत्कार, यह सब हम बाबा के मुख से सुनाएंगे। बाबा अभी बरसाना में रहते हैं। मैं एड्रेस तो नहीं दे पाऊँगा क्योंकि कई सारे मेरे पास मैसेज होते हैं कि भैया संतों का एड्रेस दीजिए। संतों का एड्रेस नहीं दे इसलिए नहीं दे पाता कि ताकि संतों के भजन में विघ्न डले, इसलिए मैं उनका एड्रेस नहीं दे पाता। तो चलिए हम बाबा से जानेंगे भाव कि क्या है बाबा के जीवन में, श्री जी की कृपा कैसे हुई। तो चलिए हम मिलते हैं बाबा से। महाराज जी राधे राधे। हाँ, श्री राधे। बाबा सबसे पहले तो हम सभी भक्तों को और मेरी तरफ से आपको दंडवत प्रणाम। दंडवत सभी भक्तों को दंडवत। तो बाबा सबसे पहले तो हम आपका नाम सुनना चाहते हैं, क्या नाम है आपका? जी, संत गुरुदेव भगवान का दिया हुआ नाम श्यामा चरण दास। अच्छा, आपका नाम श्याम चरण दास बाबा है? जी, श्याम नहीं, श्यामा चरण। श्यामा चरण, लाडली जी का जो नाम है श्यामा चरण दास। स्वयं महारानी ने अपना नाम बाबा को दिया श्यामा, अपने चरणों का दास बना के रखा। चरणों का दास, श्यामा चरण दास बाबा। तो बहुत सुंदर नाम। तो वो बरसाना धाम कितने वर्ष हो गए आपको यहाँ आए हुए? यहाँ आए हुए करीब 18 साल हो गए। 18 वर्ष पहले 2003 में आप बरसाना धाम आए। जी जी। तो वो उससे पहले आप बरसाना आते रहते थे या फिर एकदम से अचानक से भाव बना बरसाना आने का? ना, मेरा आना जाना वृंदावन था। अच्छा। वृंदावन 92 से मैं वृंदावन आता जाता रहता था। तो 99 में आया तो 1 महीना सेवा कुंज के सामने में गौड़िया मठ है, वहाँ पर रुक गया था वृंदावन में। हाँ, फिर किसी तरीके से घर वालों को फ़ोन करके पता चल गया तो उन लोग फिर आए और ले गए। तो उस समय घर वालों को बिना बताया वृंदावन धाम आ गए? पहले जब आता था 1-2 दिन के लिए आता था तो किसी को भी बताता नहीं था। अच्छा। और ये अब हम लोग के घर में भगवत गीता थी, तो भगवत गीता पढ़ते पढ़ते मन में बैराग हो गया था मेरे। अच्छा, मन में बैरागी की जो भावना आई भगवत गीता से आई। भगवत गीता जो है भगवान के स्वयं मुख की वाणी है, स्वयं उन्होंने अपने मुख से कहा है। और भगवत गीता में कुछ ऐसे हैं श्लोक जो मतलब भगवान कहते हैं सब कुछ छोड़ करके मेरे पास आ जा, मैं तेरा सारा भार ग्रहण करता हूँ। तो यही सब बात मन में बैठ गई और हम सब छोड़ छाड़ करके आ गए वृंदावन। लेकिन वृंदावन में अचानक बांस तो मिलता नहीं है, आना जाना लगा रहा। फिर 99 में आए, महीना भर रुक गए, फिर चले गए। फिर 2003 में आए थे। 2003 में आए तो वृंदावन ही आए। वृंदावन में पानी घाट के पास में चैतन कुटी के सामने बिना किसी से कुछ बोले चाले 3 दिन तक 4 दिन तक पड़े रहे। वहाँ रास मंडल था, रास मंडल में गर्मी का महीना था, रास मंडल में सो जाते थे। तो अचानक एक दिन ऐसा लगा कि सोए हुए ऐसे ही नीचे ही सो जाते थे, वस्त्र तो कुछ लाए नहीं थे, ऐसे पैंट शर्ट पहन के आए थे, ऐसे ही सो जाते थे और उसी पैंट शर्ट को पहन के नहा लेते थे। गृहस्थी जीवन की तरह से आए थे। हाँ। तो सोए हुए थे तो रात में ऐसा लगा रास मंडल में कि राधा रानी पूरे दिव्य स्वरूप से दर्शन देती हैं और इशारे से बुलाते हैं, तुम आ जाओ मेरे पीछे आ जाओ। अच्छा, रात्रि के समय के? हाँ, भोर के समय में, जब प्रातः काल का समय था। तो नींद टूट गया मेरा। उसके बाद फिर उसी दिन एक मैया वहाँ रहती थी। अच्छा। मैया ने मुझसे कहा कि तुम यहाँ कितने दिन रहोगे? 3 दिनों से मुझे वो मैया वहाँ पर देख रही थी। तो मैया ने मुझसे कहा कि तुम बरसाना चले जाओ। अच्छा, मैया ने आपको आदेश दिया? हाँ, मैया ने कहा अच्छा तुम बरसाना चले जाओ, वहाँ पे एक संत रहते हैं
और उनके पास में रहना, दीक्षा उक्षा वहाँ तुम्हारी हो जाएगी और उन्हीं की सेवा करना। श्री जी का धाम है, श्री जी कृपा जरूर करेंगे तुम्हारे ऊपर। मतलब बाबा मैया समझ गई थी कि आपको ब्रजवास ही करना है, कहीं जाना नहीं है। हाँ शायद ऐसा ही, तभी तो मैया ने ये भाव बताया कि आपको बरसाना धाम जाना। जी। फिर वहाँ से हम बरसाना आए। बरसाना निताई गौर मंदिर के पास में सदगुरुदेव भगवान का आश्रम था। फिर उनके दर्शन हुए, फिर उन्होंने कृपा किया और दीक्षा उक्षा दिया, कंठी माला तिलक चंदन दिया उन्होंने। फिर वहीं पर रहकर उनके चरणों में भजन करने लग गए। अच्छा। और गुरु जी की विशेष कृपा हमारे ऊपर में रही है। अच्छा बाबा, मैं ये पूछना चाहता हूँ, बहुत सारे भक्त कहते हैं कि जिनके गुरु नहीं है वो अगर भक्ति करना चाहे तो वो जरूरी नहीं कि वह गुरु मंत्र का जाप करें, या फिर अन्यथा कोई भी राधा नाम या फिर ठाकुर जी का नाम लेकर भी जाप कर सकते हैं? नहीं, नाम का तो महिमा अपार है। अच्छा। और लेकिन इतना है, किसी गुरु के पास अगर शरणागत हो जाते हैं ना, तो एक गुरु गुरु ही नहीं है, परंपरा लगी हुई है। ब्रह्मा से लेकर के वो गुरु परंपरा लगी हुई रहती है। तो आप अगर एक पत्थर मारेंगे हाथ से कितने दूर जाएगा, या एक गोली मारेंगे कितने दूर जाएगा। वही पत्थर आप गुलेल से मारेंगे तो कितनी तेजी से और कितना दूर जाएगा। वही गोली अगर आप बंदूक में डाल के मारेंगे तो कितना दूर जाएगा और सही निशाने पे भी लगेगा। ऐसे ही है, गुरु जी की कृपा होती है तो परंपरा के साथ जुड़ जाते हैं। और परंपरा के साथ जुड़ने से सभी कोई का मतलब, जैसे एक आदमी अकेला क्या कर सकता है, एक परिवार के साथ जुड़ के रहता है तो सबका आशीर्वाद रहता है उसके ऊपर में। तो गुरु के पास शरणागत हो जाने से सभी संतों का, आचार्यों का आशीर्वाद की छत्र छाया में वो रहता है। तो बाबा यही है कि भगवान प्राप्ति के लिए गुरु का होना भी जरूरी है। हाँ जरूरी है, क्योंकि गुरु के रास्ते हमें जल्दी से भगवान के जल्दी मिल जाते हैं। अच्छा। और वैसे भगवान की कृपा सबके ऊपर, तो भगवान तो कब किसके ऊपर क्या करुणा कर देंगे, क्या कृपा कर देंगे बताया नहीं जा सकता। लेकिन अब ये गुलाब सखी को ही आप देख लीजिए, गुलाब खान, हम बिल्कुल बताइए, मुसलमान होते हुए सारे शरीर सहित उसको श्री जी ने अपना लिया। बिल्कुल। बाबा एक मेरे पास सवाल थे बहुत भक्तों के, क्या हम ठाकुर जी के सामने जब दर्शन करते हैं तब अचानक से अगर अश्रुधारा निकल जाए तो क्या वो श्री जी की और बिहारी जी की कृपा होती है? ठाकुर जी के सामने रोना या फिर अपने आप आंसुओं का निकलना, ये क्या संकेत देता है? ये संकेत देता है कि आपकी आत्मा उनके साथ जुड़ रही है, उनसे विरह की दूरी आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। मतलब आप उस समय संसार से हटे हुए हैं। अच्छा। आप ठाकुर जी से जुड़े हुए हैं। जब ये आत्मा ठाकुर जी से जुड़ती है तभी उसको विरह का अनुभव होता है, और जब जुड़ जाती है तो संसार से कुछ क्षण के लिए हट जाती है और उसे विरह का अनुभव होता है कि हम कहाँ हैं, हमारे ठाकुर जी कहाँ हैं, हम क्यों भटक रहे हैं संसार में, आप कहाँ हो हमें छोड़कर। व्याकुल हो जाता है जीव, तब फिर उसके अश्रु निकलने शुरू होते हैं। देखिए बाबा के मुख से कितने सुंदर भाव हम जानने को मिल रहे हैं। देखिए जो हमारा भटकाव जो होता है भक्ति में, ये बहुत बड़ा मुख्य कारण होता है भक्ति का। वही हम जानेंगे महाराज जी से। जैसे इसी सवाल के अंदर एक और सवाल आया कि बाबा बहुत लोग जब भक्ति करते हैं तो बीच में उन्हें भटकाव सा होता है। कई बार भक्ति करते करते उनका ध्यान कहीं और चला जाता है। कई लोग कहते हैं भैया भक्ति तो करते हैं, मन तो लगता है, लेकिन बीच बीच में हमारा मन कहीं और भटक जाता है। क्यों साधना पूरी नहीं हो पाती? क्या उनकी भक्ति श्री जी के चरणों में नहीं लग पाती? क्यों भटकाव ये होता है? इसका क्या कारण बाबा? किस तरह से वे भक्ति करें कि ताकि उनके मन में ये भाव ना आए, जो सांसारिक जो वासनाएं होती है वो उनसे कैसे दूरी बनाए रखें कि ताकि वे भगवान की भक्ति से जुड़ सकें? भगवान की भक्ति तो होती ही ऐसी है, और ये कोई भी चीज़ स्थिर नहीं रहती, कम ज़्यादा होते ही रहती है। और संतों में भी भजन करते हैं तो कभी हमेशा अश्रुपात नहीं होते, हमेशा भजन में बैठते हैं तो अश्रुपात नहीं होते, कभी कभी अश्रुपात होते हैं, कभी कभी नहीं भी होते हैं। तो ऐसे ही गृहस्थ भक्तों का भी और भक्तों का भी ऐसे ही रहता है। भजन करते हैं तो कभी कभी मन ज़्यादा भगवान की तरफ लग जाता है तो अश्रुपात होता है, भजन में खूब मन लगता है। लेकिन अब संसार में अनेक प्रकार की मतलब रहती हैं सुविधाएं असुविधाएं, सांसारिक काम भी रहते हैं, तो जब मन इधर लग जाता है तो ठाकुर जी से कुछ दूर हो जाता है। लेकिन वो जो हो सो हो, भगवान के प्रति बार बार दंडवत करते रहें, बार बार उनका नाम पुकारते रहें, संसार में रहते हुए भी उनका नाम पुकारते रहें और उनसे अपनी गलती के लिए क्षमा मांगते रहें। वो अपार, वो करुणा सागर हैं।
उनकी करुणा से ही हम लोगों ने मतलब जो कर रहे हैं सो हो रहा है। भगवान की बिना मर्जी के एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है, और हम क्या चीज़ हैं, बस उनको स्मरण करते रहें उतना ही काफ़ी है। उनकी कृपा हम पे बराबर बनी रहेगी। बिल्कुल बाबा, देखो ये बात तो बिल्कुल सत्य है कि ठाकुर जी की कृपा तो हमेशा बनी ही रहती है, लेकिन संतों की और ब्रजवासियों की कृपा होना भी बहुत ज़रूरी है। हाँ, निश्चित निश्चित भाई। ब्रज का तो वास आ हा। मैंने ब्रज में जो चीज़ देखा कहीं नहीं देखा। हालांकि मैं कहीं ज़्यादा घुमा फिरा भी नहीं हूँ, और ना मैं कहीं इधर उधर भटका हूँ। उड़ीसा का रहने वाला हूँ। जब मन में बैराग आया, जगन्नाथ जी के दर्शन करने गया। जगन्नाथ जी ने हमें वृंदावन भेज दिया, और वृंदावन में जो आनंद है पूछिए मत। यहाँ पे तो मस्ती से पड़े रहो, ना बनाने की चिंता, ना खाने की चिंता, ना पहनने की चिंता, ना ओढ़ने की चिंता। जगह जगह श्री जी कृपा बरसा रही हैं। बाबा, मैं अपने वीडियो के माध्यम से भी सभी भक्तों से यही कहता हूँ कि जितना हम संतों की सेवा करेंगे, जितना ब्रजवासियों की सेवा करेंगे, उतनी ही हमें सहजता से ब्रजवास मिलेगा। क्योंकि संतों और ब्रजवासियों की कृपा से ही ब्रजवास मिलता है। क्योंकि स्वामी जी भी खुद कहती है कि अगर मेरे संतों की अगर सेवा होगी, मेरे ब्रजवासियों की सेवा होगी, तो ब्रजवास बहुत आसानी से मिल जाएगा। बाबा, जैसे कि हम आपने वृंदावन का आनंद बताया, फिलहाल मैं कई वर्षों से बरसाना में रह रहे हैं, तो बरसाना में कैसा आनंद है? अगर कोई भक्त यहाँ आना चाहे, इस आनंद को महसूस करना चाहे, तो वह अगर जानना चाहता है कि बरसाना में किस तरह का आनंद मिलता है, या कैसी हवा है, कैसा है यहाँ का आनंद, वह हम सब भक्त सुनना चाहते हैं आपके मुख से। बरसाना, हा। बरसाना तो श्री जी का कृपा बरस रहा है। श्री जी की कृपा बरस रही है बरसाने में। बरसाना आ जाइए आप, गोवर्धन से 20 किलोमीटर, कोसी से 20 किलोमीटर, कहीं से भी आइए, लेकिन बरसाना में जो प्रेम आपको मिलेगा, जो प्रेम, जो कृपा, हर कदम पे आपको श्री जी की कृपा नजर आएगी। बस आपके अंदर बस श्रद्धा होनी चाहिए। श्री जी की कृपा हर जगह आपको नजर आएगी। मोर में, गायों में, ब्रजवासियों में, पंडितों में, पहाड़ों में, कुंडों में, हर जीव में, हर जगह पे, हर पेड़ पे, हर वृक्ष पे, बरसाना में आपके अंदर श्रद्धा अगर है तो हर जगह आपको बरसाना में श्री जी की कृपा करुणा नजर आती रहेगी। तो बाबा, मेरा लास्ट बस यही सवाल है कि इतने वर्ष आप जो बरसाना धाम में रहे, तो श्री जी की जो कोई भी एक ऐसी लीला हम भक्तों के द्वारा भक्त सब सुनना चाहते हैं, क्योंकि एक लीला ठाकुर जी ने, श्री जी ने अवश्य की होगी, क्योंकि श्री जी बड़ी दयालु, बड़ी कृपालु हैं, बड़ी भोरी हैं। तो एक लीला, एक चमत्कार कोई भी जो आपने महसूस किया हो, बस वो सुनना चाहते हैं बस। हाँ, संतों का एक बार हमारे गुरुजी बीमार पड़ गए थे। अच्छा। तो वो बीमार पड़े हुए थे, एकांत कुटिया में भजन कर रहे थे, ये गोवर्धन के पास में। अच्छा। ये करीब आज से 40-45 साल पहले की बात है। हमारे गुरुजी भिक्षा मांग के लाते थे, और उसी को गुरुजी को अपने भोग लगा करके उसी को ग्रहण कर लेते थे। बस एक आध कंबल चटाई रखे रहते थे, उसी में ही उनका गुजारा होता था। तो गुरुजी एक बार बीमार पड़ गए, और कहीं उनके संगी साथी भी कोई नहीं थे, वो अकेले थे। 3 दिन बाद वो कहीं गए आए नहीं। शरीर इतना टूट गया उनका, एकदम कमज़ोर हो गया, कहीं नहीं गए आए। तो एक छोटी सी लड़की आई 3 दिन बाद, और बाबा को दी उसने रोटी और दूध। बाबा या खा ले, तो 3 दिनों से कछु खायो ना है। छोटी सी लाली थी, बड़ी सुंदर सी थी। हमारे गुरुजी फिर बोले, कहाँ से आई है? मैं यहीं के गांव से आई हूँ बोली। फिर वो दे दी लाली और चली गई। गुरुजी हमारे प्रसाद पाए और रोने लग गए। उन्हें तुरंत अनुभव हो गया कि ये और कोई नहीं, श्री जी खुद आई थी। अपने इतना पछताते रह गए कि मैं उनके चरण क्यों नहीं पकड़ा। वो जब दी तो वो रखी चले, गुरुजी लेटे लेटे ही देखते रहे, देती चली गई। बाद में गुरुजी ने जब प्रसाद ग्रहण किया तो अनुभव हुआ उन्हें, यह श्री जी के अलावा दूसरा कोई नहीं हो सकता। बाबा, श्री जी बहुत भोरी है, बड़ी करुणामयी। किसी संत का कष्ट देख नहीं सकती, दौड़ के आ जाती हैं। छोड़कर श्यामा जी का साथ लाडली दौड़ी चली आती है। जी। ठाकुर जी को भी छोड़ देती है श्री जी। जब उनका कोई भक्त, उनके कोई संत अगर परेशानी में हो तो श्री जी सब कुछ छोड़कर कष्ट सह नहीं पाती है। अच्छा, तो महाराज जी, हम एक लीला या फिर एक कोई भाव जानना चाहते हैं। जब आपने श्रीमद् भागवत गीता से जो आपके मन में घर छोड़ने का विचार आया, उसी आपने बहुत सब गीता का ज्ञान पढ़ा, कोई गीता का भाव लीला जानना चाहते हैं? जी, भागवत में लिखा है, भगवान ने कहा है
कि मैं जिससे प्रेम करता हूँ उसको गांव घर का विरोधी बना देता हूँ, उसका धन छीन लेता हूँ, उसको परिवार में अप्रिय कर देता हूँ। जब उससे सब कुछ छिन जाता है तब फिर वो मेरी शरण ग्रहण करता है, और जब वो आ जाता है तो मैं उसे, वो 1 कदम आता है मैं 10 कदम जाता हूँ। वो आ जाता है, उसकी सारी देखभाल मेरे ऊपर, मेरी जिम्मेदारी रहती है और मैं ही उसका आगे निर्वाह करता चला जाता हूँ। ठाकुर जी की अपार करुणा है, ये हम लोग आने के बाद ही समझ पाते हैं। घर गृहस्थी में रहने से ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती उतनी, लेकिन यहाँ आने के बाद में तो हमने तो अनुभव किया है। कदम कदम पे ठाकुर जी हमारी रक्षा करते हैं, हमारी पूरन करते हैं। हमारे अंदर इतने गुण नहीं हैं जितने मतलब अवगुण हैं, लेकिन ठाकुर जी अवगुणों को नहीं देखते हैं, कृपा कृपा करते ही रहते हैं। और वो यही बोलते हैं, ये मेरा है, मेरे शरणागत हुआ है, अब इसकी जिम्मेदारी मेरी है। कभी अवगुणों को वो नहीं देखते, हमेशा कृपा करते ही रहते हैं अपने प्रिय संतों पर। कुल मिलाकर जब अगर ठाकुर जी और श्री जी की शरण में अगर हम आ जाएं तो ठाकुर जी श्री जी सर्वस्व बलिदान कर देते हैं अपने भक्तों पर, इतने नौछावर हो जाते हैं कि वह मेरी शरण में तो आया। वही भाव हमारे बाबा के हमने सुने, तो सच में श्री जी संतों पर, ब्रजवासियों पर खूब कृपा करती है। बरसाना आकर देखिए, बरसाना ब्रज भूमि, यहाँ का आनंद लेकर देखिए, यहाँ इन संतों की शरण में आकर देखिए, इनकी कृपा पाकर देखिए, कितना अद्भुत आनंद आएगा। क्योंकि यहाँ स्वयं श्री जी सभी संतों के हृदय में, सभी ब्रजवासियों, सभी वृक्षों, सभी पर्वतों में, हर जगह सब जगह श्री जी का वास है। तो देखिए आज हमने बाबा के मुख से कितने सुंदर भाव जाने, जब विरह में हमारी श्री जी हमेशा साथ में रहती हैं। ऐसे ही आप नित्य प्रति नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि हम ऐसे ही वीडियो, ऐसे ही संतों के भाव आप तक पहुंचा सकें। सभी भक्तों को राधे राधे, राधे जय श्री राधे, जय श्री राधे।